मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। बदलने की कोई रीजन? लोग तो बगैर किसी रीजन के भी चेंज हो जाते हैं। मेरे मॉम डैड को ही देख ले, दोनों ने लव मैरिज की थी। हम दोनों ने तो लव मैरिज नहीं की। लेकिन आपने तो कहा था कि पहली मुलाकात में ही मैं आपको अच्छी लगने लगी थी। हाँ, पहली मुलाकात में तो मुझे अच्छी लगी थी, पसंद भी आई थी, लेकिन आई डोंट नो उसे मोहब्बत कह सकते हैं कि नहीं। लेकिन ऑनेस्टली अब तुमसे मोहब्बत हो गई है। जो दिन ब दिन बढ़ती भी जा रही हो। अब अगर मैं बदला ना तो उसकी वजह तुमसे मोहब्बत में शिद्दत में इजाफा होगा। कि मोहब्बत अब कभी कम नहीं हो सकती। What about you? मैं? हाँ, तुम्हें अभी तक मुझसे मोहब्बत नहीं हुई मिस सानिया, है ना? रिश्तों में मोहब्बत से ज्यादा अहम इज्जत, भरोसा और ईमानदारी होती है। और मैं आप पर भरोसा करने लगी हूँ। मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं ये रिश्ता ईमानदारी से निभाऊंगी। और इन सब में अगर मोहब्बत हो गई तो आपको जरूर बताऊंगी। उस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। तुझसे जुड़ गया है जिस पल से ये मेरा। कौन है? कौन है? किरण? क्या हुआ अम्मी? क्या हो गया? किरण, तुमने आवाज सुनी? कैसी आवाज? ऐसे लगा जैसे कोई कूदा है। अम्मी क्यों डरा रही हैं? मैं कहाँ डरा रही हूँ, मुझे तो खुद डर लग रहा है। मैं देखती हूँ। पागल हो गई हो क्या? कोई जरूरत नहीं बाहर जाने की। बाहर का दरवाजा बंद है ना? हाँ अम्मी। कितनी दफा कहा है इस दरवाजे को बंद रखा करो। जाओ जाके ताला और चाबी लेकर आओ। ये ले। अम्मी सारे ताले लगे हुए हैं, सारे दरवाजे बंद हैं, आप खामखा परेशान हो रही हैं। फिर मैं कहाँ खामखा परेशान हो रही हूँ? डर तो लगता ही है ना। हमारे अब्बू थे तो कभी इन चीजों का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन आज उनके जाने के बाद एहसास हो रहा है। लेकिन तुम्हें वो एहसास कभी भी नहीं होगा। आप कब तक क्यों मुझे ताने मारती रहेंगी? मुझे अब्बू की मौत का कसूरवार ठहराएंगी? मुझे भी अफसोस है, मुझे अच्छा थोड़ी ना लगता है, मैं तो बहुत शर्मिंदा भी हूँ। जाओ जाके सो जाओ और दरवाजा बंद कर लेना। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्यों आई हो? वो अब मुझे अंकल की डेथ का पता चला। आई एम सो सॉरी।
मैं उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थी। तुम अंदर आ जाओ। आंटी कहाँ है? आंटी अंदर है, तुम अंदर आ जाओ। अच्छा आंटी, मैं अब चलती हूँ। थोड़ी देर और रुक जाती। मैं फिर आऊंगी। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे बोल दीजिए। आप मेरी माँ जैसी हैं। मैं आपका दुख कम तो नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो आपको सब्र दे। आमीन। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम आई। कोई बात नहीं, आप बस अपना ख्याल रखिए। खुश रहो बेटा। खुदा हाफिज़। ताफिज़। क्या मिला ये सब ड्रामा करके? मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती, इसलिए तुम्हें जो कहना है कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्ती तो तुम्हारी मुझसे थी, मुझसे तो तुमने एक लफ्ज़ ताज़ियत का नहीं कहा। मेरी अम्मी और बहन से तो गले लग लग के ऐसे रो रही थी जैसे। क्या मिलेगा ये सब करके? बताओ, ड्रामा क्यों कर रही हो? क्योंकि दोस्ती को तुम ही ने गंदा किया। वो तो मेरा ताल्लुक था आंटी और सामिया से, इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए आई हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, इज्जत दी है। तुमसे तो मैं बात भी नहीं करना चाहती। मेरी बात सुनो, मेरे घर में खड़ी हो तुम, मेरे घर में मेरी इंसल्ट कर रही हो। गेट आउट। किरण, ये क्या बदतमीजी है? कोई लिहाज तमीज नहीं है तुम में? इसको लिहाज तमीज थी? आप नहीं जानती, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही सलूक किया था इसने अपने घर पे। किरण, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम इसकी इंसल्ट करो। मौका तो देखो। इसने मौका देखा था? मुझे अम्मी ने बताया था कि तुम लोगों का झगड़ा हो गया है, लेकिन ये झगड़े के बावजूद हमारा दिल रखने आई है। जो भी गिला शिकवा है मैं तुम लोगों की सुलह करवा देती हूँ। नहीं आपी, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं यहाँ झगड़ा करने की नीयत से नहीं आई हूँ। वो तो मेरा आपसे और आंटी से ताल्लुक़ है, तो खुद को मैं रोक नहीं सकी। बाकी किरण ने जो मेरे साथ किया है, उसके बाद सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची। जहाँ लड़ाई झगड़े हों वहाँ सुलह की जाती है, लेकिन जहाँ धोखा दिया जाए वहाँ सुलह नहीं होती, बल्कि रास्ते जुदा कर लिए जाते। खुदा हाफिज़। क्या कह रही हैं? सानिया को कोई मेंटल इशू नहीं है, शी इज परफेक्टली फाइन। आप लोगों के सामने है वो। तो क्या नर्वस ब्रेकडाउन बिला वजह हो गया? उसने तुम्हें कुछ तो बताया होगा ना? क्या तुम्हें मुझसे शेयर नहीं करना चाहिए था? सानिया ने मुझसे इस बारे में कभी कोई बात नहीं की। मुझे अंदाजा था। उसने तुमसे क्या शेयर किया होगा जरूर। अम्मी प्लीज। किसी लड़के का चक्कर है? मैं यही देखना चाहती थी। मुझे अंदाजा था ऐसा ही कुछ है। अम्मी प्लीज, ये मेरा और सानिया का जाती मामला है। तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक कहते थे, सोच समझ के देखभाल के फिर रिश्ता करो। जिस लड़की की माँ ने दूसरी शादी कर ली, अपनी बेटी को छोड़ दिया, क्या वो उसकी औलाद नहीं थी? ये भी उसी की औलाद है, और आखिर ये भी ऐसा ही करेगी।
सानिया, उसने सब सुन लिया। अम्मी, सानिया से मेरी शादी में आपकी रजामंदी भी शामिल थी। अब अचानक आपको उसमें इश्यूज क्यों नजर आने लगे? आपने उसके किरदार पर बात कर दी। सानिया अपने पेरेंट्स के किसी भी अच्छे या बुरे अमल के लिए जवाबदेह नहीं है। देखो जरूर, ना मैं तुम्हारी दुश्मन हूं और ना ही सानिया की। और सहीफा ने जो बातें की हैं उन्हें इग्नोर तो नहीं किया जा सकता ना। सानिया के नर्वस ब्रेकडाउन होने का भी उसने बताया है। मुझे तो अफसोस नाजरीन पे हो रहा है, जिसे मैं अपनी बहन समझती थी। उसने भी मुझसे सब कुछ छुपाया। आप सहीफा आंटी की बातों को बेस बनाकर ये सब कह रही हैं? सीरियसली अम्मी? मैं तुम्हें पहले ही कह रहा था कि एटलीस्ट इस औरत की बातों पर आंखें बंद करके यकीन मत करो। या तो तुमने खुद नोटिस लिया हो, और अगर नहीं तो तुम्हें किसी की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए इस तरह। अगर नहीं तो तुम्हें ये इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। मैं सानिया के बारे में ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको अगर अब भी सानिया से कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाता हूं। अरुण, क्या हो गया? जरा सी बात पे तुम इतना रिएक्ट कर रहे हो? इतनी सी बात नहीं है बाबा। अम्मी ने बहुत कुछ कहा है, और वो भी मेरी बीवी के बारे में। उसकी इज्जत मुझसे जुड़ी है, और उसके बारे में कोई भी गलत बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।